नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी अवेयर होंगे कि कुछ दिन पहले नाहरलगुन के डेली मार्केट में जो मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे 700 से भी ज़्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी थी और जिसके चलते जो वाइट विटनेस थे, उनकी तरफ से जो कहा गया था कि फायर स्टेशन में पानी नहीं होने की वजह से जो मैसिव फायर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे जो पहले ही बुझाया जा सकता था आग, जिसके चलते होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी थे, उन्हें सस्पेंशन किया गया है। ये थी एक और की बात और अभी हमारे साथ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी दानी सुलू जी। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं डिज़ास्टर चीज़ हुई तो डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कॉम्पेंसेट किया जाएगा, जितने भी 700 से भी ज़्यादा जो दुकानदार हैं उनके उनके लिए, क्योंकि हाल ही में कल शाम सर भी विज़िट किए, सर ने भी ग्राउंड विज़िट किया वहाँ के दुकानदारों से, उन्होंने चर्चा की इसको लेकर। तो सर से सीधे जानते हैं कि डिपार्टमेंट क्या इनिशिएटिव लेने वाली है इसको लेकर। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। और जैसे सर अभी आप भी अवेयर है, एज़ ऑफ नाउ इस साल का सबसे बड़ा फायर एक्सीडेंट कैपिटल कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें तो दिल्ली मार्केट नाहरलगुन में हुआ है। तो डिपार्टमेंट किस तरीके से देख रही है, क्योंकि कल आप और बाकी टीम भी विजिट किए हैं, तो डिजास्टर मैनेजमेंट इसे किस तरीके से कॉम्पेंसेट करने की प्लान कर रही है? हाँ, ये तो बहुत ही दुखदाई ये हुआ इंसिडेंट हुआ एंड 25 सुबह को हुआ। 25 सुबह को जब हुआ एंड वी गॉट अराउंड 5:36 तक हम लोग को खबर मिल गया था। जब मैं जगह मिल गया था एंड देन आफ्टर दैट इमीडिएटली आई गॉट इनटू कांटेक्ट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। वहाँ के ईएसी हैं और एसडीओ हैं एंड देन हमारा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर से कांटेक्ट हुआ। और उसी समय में मेरा ऑनरेबल सीएम सर ने भी मेरे को ये कांटेक्ट करके बोला कि क्या क्या हो रहा है, इसका क्या कर रहे हो। तो वी जस्ट गॉट इनटू द एक्शन। द फर्स्ट थिंग इज फायर के समय में फायर को बुझाना वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। एंड देन या एज यू सेड देयर हैज बीन लॉट्स ऑफ allegations and accusation, but then that is a matter of investigation or अभी ऐसे stop gap till the investigation gets its result। और तो आपको पता ही है 2 ऑफिसर तो सस्पेंड हो चुका है। And with the relief activities, so by 9 o'clock we had set up a relief center at Kankarnala गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। 9 to 10 o'clock तक हमने सेटअप कर लिया था। एंड देयर इज ए प्रोविजन ऑफ बेडिंग मटेरियल्स, आपका क्लोथिंग, देन पानी का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम करके रखा। ओके, इन केस बिकॉज खबर में ये आ रहा था कि 700 अराउंड 700 शॉप्स हैव बीन कटेड एंड देन अराउंड 12 शॉप्स और जो सब्जी को छोड़ के बाकी जो ये करते हैं वो भी जल गया, जहाँ में आदमी लोग रहते थे, फैमिली के साथ रहते थे। तो वी जस्ट थिंकिंग कि इन केस इफ दोज पीपल सीक आवर हेल्प तो रिलीफ कैंप हम खोल के रखेंगे बोल के 25 में खोला। कल भी हमने उसका जायजा लिया और आज तक तो कोई उधर आया नहीं है। बट देन इमीडिएटली आप ये सोचिए कि हुआ विद इन 2-3 आवर्स हमने रिलीफ कैंप बना दिया था। और इमीडिएट रिलीफ विल बी जो अभी जिसका जल गया इस तरह तो वो खाने पीने का रिलीफ कैंप में उस देता है, दैट इज मटेरियल इन काइंड में। एंड देन वी ऑल्सो थॉट कि बिकॉज इट्स दे ऑल्सो नीड द इमीडिएट कि ये खर्चा पानी के लिए ऐसा जरूरत होता है, इसके लिए यूजुअली वी कीप मनी विद द ऑल द डिसीज। सो वी ट्राई टू एंश्योर कि देम हैव अराउंड 40 lakhs इन द किटी। तो इस तरह के समय में अगर इमरजेंसी हो जाएंगे तो दे शुड बी एबल टू हेल्प आउट इमीडिएटली। बट अनफॉर्चुनेटली डीसी साहब का तो लास्ट टाइम में भी हम लोगों ने रखा था एंड कुछ जो इंसिडेंट हुआ उसमें पे होकर दे हैड ओनली 15 lakhs उनका किटी में था। दे वांटेड अनदर 40 lakhs। तो 40 lakhs अनदर 40 lakhs उन्होंने 26 को हमें लिखा, अनदर 20 इमीडिएट, दैट इज फॉर इमीडिएट रिलीफ। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए 40 lakhs और मांगा। तो सीएम साहब कल सुबह वही उसी को बोलते सैंक्शन तुरंत कर दो बोला। तो यस्टरडे वी हैड सैंक्शन इट एंड देन दैट अमाउंट आल्सो हैज बीन ट्रांसफर टू द डीसी। तो उसमें ना इमीडिएट के लिए दैट जस्ट थोड़ा खरीदने के लिए हर बंदा को 3800 का आसपास में दे देता है, तो इधर उधर मिला के। तो दैट इज इमीडिएट रिलीफ। पीपल में ट्राई टू लाइक उसको थोड़ा सा नहीं समझ के ये इतना कम क्यों दे रहा है ऐसा भी बोलता है। दैट इज जस्ट फॉर द इमरजेंसी रिलीफ के लिए है। तो उसके लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर होता है, तो अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड का जरूरत रहता है। देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ प्रीवियसली, अभी देखो आप दे देता है वो बंदा का पास जो इफेक्टेड है उधर पहुंचता नहीं है, ऐसा काफ़ी कंप्लेन होता है, इसलिए वो
बैंक डीबीटी में करता है। तो यस्टरडे दे हैव अराउंड 1,000 के आसपास का वो हम लोग को लिस्ट मिला। तो आउट ऑफ दैट बैंक अकाउंट दिया, बट देन आईएफसी कोड दिया नहीं था। तो कल आईएफसी कोड भी दे के अराउंड 300, अभी 400 का आसपास में एंट्री हो गया। सो दैट इज बीइंग ट्रांसफर। तो कल भी सबको अपील किया है कि आप लोग जब देंगे तो अकाउंट नंबर और आधार कार्ड और आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर बैंक अकाउंट का साथ आईएफसी कोड दे दीजिए, सो दैट वी कैन ट्रांसफर इट इजीली। वो एक है। Secondly, the relief will be based on the relief will be compensation. अभी किसी का घर जल गया और किसी का उधर का दुकान का सामान जल गया, तो उसके लिए बोर्ड बैठा है। बोर्ड इज ऑलरेडी बीन कॉन्स्टिट्यूट, 25 इटसेल्फ को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, एंड दे हैव गॉट इनटू द एक्शन। नो, कल भी हमारा मीटिंग जब हुआ था तो सब लोगों से अपील ये किया, हमारा लोकल एमएलए तचिकासो साहब ने भी अपील किया, एंड देन मायर ने भी अपील किया, एंड देन हमारा एडवाइजर ने भी अपील किया कि आप लोग रियलिस्टिक फिगर बताइए। एक छोटा सा दुकान होगा, उसमें करोड़ों होगा, वो तो उस तरह का ना वो नहीं हो पाता है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प आउट, बट देन दैट शुड बी ए रियलिस्टिक वर्कआउट। आपका अगर 3 लाख का है तो 3 लाख का वर्कआउट करिए, 4 लाख का है तो 4 लाख का पर वर्कआउट, हाउस, या पर हाउस जो भी है उसको करें। तो बेस्ड ऑन दैट वन वो अलग होगा कि हर घर में जब जलता है तो आवर्स इज 1,09,000 हम लोग कॉम्पेंसेशन देता है जब घर कम्प्लीटली जल जाता है। तो दैट विल बी पेड एज पर द असेसमेंट। बट बियॉन्ड दैट वन, अगर उधर में आपका कुछ सामान रह गया वो करे, दैट विल बी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक ए कॉल, किस तरह का कॉम्पेंसेट करेंगे ना। बट एसडीआरएफ नॉर्म्स में तो हम लोग जो घर जल गया, सामान जल गया, दैट विल बी प्रोवाइडेड एज पर द एसडीआरएफ नॉर्म्स। जी। और सर जैसे आपने बताया कि 25th को ही बोर्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया था ताकि ये जो घटना हुई है उसे प्रॉपर वे से जितने भी विक्टिम्स हैं उन्हें कॉम्पेंसेट किया जाए। तो सर आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने बताया कि जब आप लोग कल मिले तो करीबन 1000 लोगों का नाम आ रहा था, और जैसे आपने बताया कि कॉम्पेंसेट भी किया जाएगा इंडिविजुअली। तो सर किस तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि क्योंकि हमने जब ग्राउंड में गए थे तो हमें कहा गया था कि ओवरऑल करोड़ों का, क्योंकि 1-2 का जब उन्होंने हमें इंटरव्यू दिया था उनका कहना था कि उनका 50 लाख से भी ज़्यादा सामान जल गया। यूटेंसिल का जो दुकान था और किसी का कपड़े का दुकान था जिसमें 20 से 30 लाख का सामान जल गया। तो उसे किस तरीके से और कब तक बोर्ड की तरफ से ठीक तरीके से फाइंड आउट कर लेगा और उन्हें कॉम्पेंसेट किया जाएगा? सी इट्स करोड़ों का तो होगा, क्योंकि सी 700 बंदों का, दैट इज द इनिशियल रिपोर्ट। तो इवन 700 ये 700 पीपल का घर जल गया, दुकान जल गया, दैट इटसेल्फ विल कम इनटू करोर्स ना। तो उसका अंदर में जो है दैट विल बी सब्जेक्ट टू द बोर्ड्स फाइंडिंग। तो दैट विल बी, अभी आप भी सहमत में अभी बोल रहे हैं कि द शॉप एरिया वाज 2x2, कुछ लोग का 2x3 है, तो उसमें कितना रख सकता है। दैट हैज टू बी realistically work out so that we can work out, we can compensate at the earliest। तो डीसी तो बोला तुरंत कर देंगे, कल हमने उससे बोला था, रिव्यू वाज देयर फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो। तो होपफुली बाय वीक्स टाइम दे शुड बी। और सर जैसे अभी आपने मेंशन किया कि इंडिविजुअल सभी शॉपकीपर को कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उनका रियलिस्टिक जो भी मतलब आग में जो जल के खत्म हुआ है तो उसको देकर। तो सर अभी जैसे आपने ये जो पैसा रहेगा कॉम्पेंसेट का, वो डिजास्टर मैनेजमेंट हैंडल करेगी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें हैंड ओवर करेगी, किस तरीके से किया जाएगा? So what we are disaster management itself we don't give directly, we will be giving it through the DC। तो डीसी जो बोर्ड भी डीसी का अंदर में हुआ है। तो द अकाउंट अभी जो इमीडिएट रिलीफ के लिए भी कल जो हमने 40 लाख ट्रांसफर किया था, दैट आल्सो वाज ट्रांसफर टू द डीसी अकाउंट। तो अभी जो आएंगे तो हमारा जो एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड का जो दैट पोर्शन ऑफ द जो रिलीफ जो अमाउंट होगा, दैट विल आल्सो बी ट्रांसफर टू द डीसी अकाउंट। तो डीसी विल डिसबर्स इट, डीसी का उधर तो से ये कितना किसको कितना ये देना है वो करेंगे। जी,
तो बेसिकली जितना भी अभी जैसे जितना भी रिपोर्ट में आ जाता है टोटल अमाउंट कितना को कितना देना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को आएगी और डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को ट्रांसफर करेगी और डीए जो जितने भी टीम्स उन्हें ट्रांसफर करेगी इस तरीके से। See, district administration has formed a board. वो अपना बोर्ड बना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेंगे डीसी को, जी देन डीसी उसको स्टेट गवर्नमेंट में भेजेंगे, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आ जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करेगा या यहाँ में डायरेक्ट सबमिट करेगा, व्हाटएवर इट इज। देन बेस्ड ऑन दैट वन तो हमारा एसडीआरएफ का नॉर्म्स का मुताबिक जितना दे सकता है तो सबको हम लोग जितना दे सकता है एसडीआर नॉर्म्स का अंदर में, तो हम लोग कैलकुलेट करके उतना अमाउंट डीसी का अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डीसी विल अगेन ट्रांसफर इट टू द और जिनका जो इफेक्टेड वाला है उधर में ट्रांसफर कर देंगे। जी सर। सर थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट से आउट ऑफ द बॉक्स रहेगा ये क्वेश्चन, लेकिन सवाल जानना चाहूँगी क्योंकि कल एमएलए ने भी विजिट किया, वहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर, इवन आप और दूसरे लोग ने भी विजिट किया, तो सर वहाँ और क्योंकि ये जो दिल्ली मार्केट है वो काफ़ी पुराना दिल्ली मार्केट है, जो कह सकते हैं एक नामचीन मार्केट कह सकते हैं कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। तो ये तो दुकानें जल के ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जितने भी 700 से भी ज़्यादा जो दुकानदार हैं उनके लिए कुछ दुकानें बनाई जाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाई जाएगी ताकि वो फिर से रीस्टार्ट कर पाए उनका जो बिजनेस है सर। ये कल हमारा लोकल एमएलए ने सबको बताया, प्रेजेंटली एक साइट में है, दे ऑल विल बी एकोमोडेटेड देयर, एंड जब नया बिल्डिंग बन जाएगा सेम ही जगह में, तो व्हाट ही सेड इन द स्पीच वाज कि एवरी वन ऑफ देम विल बी एकोमोडेटेड, उनको सब जितना एरिया का निकाल के सबको दे देंगे, वो उन्होंने बोला था, एंड होपफुली दैट विल बी गिवन। जो द थिंग इज अभी जब बोर्ड बैठेंगे तो जो लोग वही में बैठा उनका ना करेक्ट रिकॉर्ड शुड बी देयर, सो दैट ऐसा नहीं होना है कि जो उधर में बैठा वो मिस आउट हो जाएगा, दैट शुड नॉट हैपन, और इट शुड आल्सो नॉट हैपन कि जो उधर में नहीं था उनका नाम ही ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। इट हैज़ टू बी ए रियलिस्टिक वर्क, तो इसलिए ना बोर्ड को केयरफुल करना पड़ेगा, कॉशियसली दे हैव टू डू इट। इट में टेक ए टाइम, 1-2 दिन ज़्यादा लग सकता है, सप्ताह भर ज़्यादा रख सकता है, लेकिन इट शुड बी ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड अप्रिशिएट करना चाहूँगी जैसे आपने बताया कि 25 के मॉर्निंग में ही पूरी तरीके से आप लोग ने रिलीफ कैंप खुलवा दिया उनके लिए और साथ ही साथ बोर्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.